कोई एक ऐसा इंसान जिसको सांप से, स्नेक से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, और वही इंसान एक दिन सांपों को अपने नंगे हाथों से, हैंड से उठाए, तो ये सब करके दिखाया साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा ने। एक ऐसा इंसान जो सांप के साथ एक कमरे में नहीं खड़ा हो सकता था, उसने कभी इमेजिन नहीं करा था कि वो सांप को अपने हाथ में उठा लेगा। और वो इन्होंने कैसे किया वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, और उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा आपकी यूपीएससी जर्नी के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने उस इंसान को, उस ग्रुप को बाहर से सांपों को देखने का मौका दिया कि भाई आप बाहर खड़े रहो और इस रूम में जो स्नेक्स हैं, ठीक है, उनको आप ऑब्जर्व करो। उससे उनका थोड़ा सा डर कम हुआ। फिर वो उस रूम में आए जहां पे वो सांप थे, ठीक है, थोड़ा सा पास में आए। वहां पे उन्होंने दिन बिताए, उसको ऑब्जर्व करा, और उनका थोड़ा डर और कम हो गया। फिर साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि नाउ टच दे स्नेक्स विथ ग्लव्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक ब्रीफ टच करा, ऐसे करते करते उनका डर और कम हुआ। एंड देन फाइनली जब उनका डर बहुत ज्यादा कम हो गया था, उन्होंने बेयर हैंड विदाउट ग्लव्स स्नेक को उठाया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन, फ्रॉम डे 1 टू 1 डे हो गया। एंड इस कंसेप्ट को कहा जाता है, आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कोई सुपर पावर उस इंसान के पास आ गई, नहीं। बस उनका जो बिलीफ था वो चेंज हो गया। उनका बिलीफ ये हो गया कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड इसी को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, योर बिलीफ कि आप ये कर सकते हो। एंड ये जो आईएएस गंगा चैनल है, ये जो पूरा वेंचर मैंने स्टार्ट किया है, उसका मेन विजन यही है कि हम छोटे छोटे एक्शन लें, रिपीटेड चीज बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे रिसोर्सेज दूं ताकि आपका बिलीफ भी ये हो जाए, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। एंड अगर आप ये वीडियोस फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटेजी देख रहे हो, देन आई कैन गारंटी यू आपका ये बिलीफ बड़ा होगा, आपकी क्लैरिटी बड़ी होगी। एंड जिनको डेफिनेटली इससे फायदा हुआ है, प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स, आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दैट। नाउ इस वीडियो में मैं आपको 7 स्किल्स बताऊंगा जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो फिर आप यूपीएससी में फेलियर से कभी भी नहीं डरोगे। आपका सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको क्लियर होगा कि ये एग्जाम में निकाल कर रहूंगा। But before coming to those skills, if you want free UPSC guidance, free resources for mains, prelims at one single place, then you can check out the link given in the comment section. एंड देखो, आज के टाइम पे यूपीएससी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड वी हैव एआई टूल्स, एंड ऊपर से एग्जाम काफ़ी ज़्यादा रैंडम एंड डिमांडिंग भी हो चुका है। एंड इन सच अ सिनेरियो, अगर आप सोच रहे हो आप बुक्स खरीद कर, कुछ वीडियोस देखकर, सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर लोगे, देन योर चांसेस आर वेरी लो। व्हाई? बिकॉज योर कॉम्पिटिटर्स आर स्टडिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर सीनियर्स, देयर फैमिली मेंबर्स हु आर ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस, या फिर वो कहीं से मेंटोरशिप ले रहे हैं जहां पे उनको रिसोर्सेस, एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस मिल रही है। अगर आपके पास में ये चीजें नहीं है, देन 99% चांस है कि आपका ये एग्जाम नहीं निकलेगा। चाहे अगर आप देखना चाहते हो, आप मल्टीपल ऐसी स्टोरीज देख सकते हो। टू एड्रेस दैट इशू ऑफ सीरियस स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग इन 2027 with a single minded focus of making 2027 as their last attempt, we have launched personal mentorship program with very few seats left. तो आप इसको जरूर से चेकआउट करना, इसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ये एक कंप्रीहेंसिव पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम होगा जहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, सारे रिसोर्सेस, इन्फोग्राफिक, करंट अफेयर, सब कुछ आपको मिलेंगे। दैट विल चेंज योर एंटायर यूपीएससी जर्नी। नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट स्किल, दैट इज सेल्फ ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रस्ट। देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो तब काम करती है जब आप पढ़ के गए हो और वहां से सवाल आ जाए। लेकिन आज के टाइम पे जब यूपीएससी आपको सरप्राइजेस दे रही है, जब यूपीएससी रैंडमनेस बढ़ा रही है, तब सेल्फ ट्रस्ट काम में आता है। क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट आपसे ये कहता है कि अगर यूपीएससी ने सब कुछ चेंज भी कर दिया, तब भी मैं अडेप्ट कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है प्रीलिम्स 2026 के बाद में। तो आपको सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए प्रूफ ऑफ पिरामिड
है जो मैंने एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताया था। सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने हर दिन कोई एक डिफिकल्ट टास्क खत्म करा है ताकि आपकी यूपीएससी जर्नी आसान होगी। प्रूफ ऑफ इंटीग्रिटी आपके पास होना चाहिए कि हाँ, मैंने जो टारगेट सेट करे थे वो मैंने खत्म किए। ये दो चीजें जैसे ही कोई स्टूडेंट पर्सनल मेंटरशिप मुझसे लेता है उसकी इंप्रूव होने लग जाती है, क्योंकि वहां पे मैं उसको डेली के टारगेट्स देता हूँ एंड वो उनको खत्म भी करता है, क्योंकि सब कुछ इतना आसानी से डिजाइंड होता है उस सिचुएशन की, उस स्टूडेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाता है। इसके बाद में रिकवरी, कितनी जल्दी आप अपने सेटबैक से, फेलियर से रिकवर होकर दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, दोबारा से कितना जल्दी स्टार्ट करते हो, इस पर मैटर करता है। तो ये पिरामिड है, ये यूपीएससी में कैसे अलग अलग जगह अप्लाई होता है, यू कैन रीड इट ओवर हियर। बट इस पिरामिड के चलते ही आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। सेल्फ ट्रस्ट के बगैर यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। इसके बाद में सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है आज के टाइम पे, पोर्टफोलियो थिंकिंग आपको रखनी है। अधिकतर स्टूडेंट, मैंने भी गलती करी, ऑल या नथिंग, या तो मेरा क्लियर होगा और नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद। ये स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसा कभी भी अपने साथ नहीं होने देना कि आप यूपीएससी को अपनी आइडेंटिटी बना लो। ऐसा हो जाए कि यूपीएससी मेरा क्लियर नहीं हुआ इस साल तो सब कुछ खत्म। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो आपकी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि वहां पे रैंडम अगर पेपर आ गया, डिफिकल्ट पेपर आ गया, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल एसेट्स डेवलप करने हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन ऑप्शनल, ये सारी चीजें तो करनी ही है, ये एक आपके कंपाउंडिंग एसेट है, लेकिन इसके साथ में आपको टीचिंग भी आनी चाहिए, ताकि जो ऑप्शनल आपने पढ़ा, जो करंट अफेयर आपने पढ़े, आप उसको किसी को पढ़ाओ, उससे आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी, रिटेंशन इंप्रूव होगा एंड आपका अल्टरनेटिव करियर डेवलप हो जाएगा। डिजिटल स्किल्स आपको आनी चाहिए, अदर इनकम सोर्स आपको डेवलप करना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम जो साथ में है आप दे सकते हो, उन सबके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक पूरा पोर्टफोलियो थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एग्जाम एनी मोर। ठीक है, और इससे प्रेशर काफी कम हो जाता है एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड स्किल, लर्न टू इन्फ्लुएंस। देखो, आप एक्चुअल जब आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपको आंसर नहीं लिखने वहां पे, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। तो आपको ये देखना है कि कोई टॉपिक आपने फिनिश करा तो क्या आप किसी को वो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डेवलप करना है। ये करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है टीचिंग। उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होता है, इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि मेंस एंड इंटरव्यू दोनों जगह आप इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे हो लोगों को। तो इन्फ्लुएंस करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में हाई ट्रस्ट स्टडी सर्कल बनाओ। अधिकतर स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा, सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, अकेले अलोन पढ़ते रहते हैं। उन्हें ना तो कंपटीशन का आइडिया होता है, ना कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला, उन्हें चेक करने वाला होता है। तो आपको अपना एक ऐसा ग्रुप बनाना है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, बट वो ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक स्टडी पार्टनर भी काफी है जो आपको कह सके आपका आंसर अच्छा नहीं है, आपको ये इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको चैलेंज करें, आपके ऊपर प्रेशर डालें, आपके आंसर्स को रिव्यू करें। एंड रिव्यू करने का मतलब वो केपेबल भी होने चाहिए, क्योंकि गलत फीडबैक से बेहतर है कोई फीडबैक ना मिलना, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप चले जाओगे। आप जब इंप्रूव कर रहे हो तो उसको सेलिब्रेट करें, आपको अकाउंटेबल ठहराए। दैट इज द रीजन व्हाई मेंटरशिप इज ग्रोइंग। तो आप अगर मेंटरशिप नहीं ले सकते तो कहीं से अपना कुछ एक स्टडी सर्कल जरूर से बनाओ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद में जजमेंट आपका मैटर करेगा मोर देन मेमोरी, क्योंकि मेमोरी तब तक काम की थी जब तक हमारे क्वेश्चंस वहां से आ रहे थे। अब क्वेश्चन रैंडम जगह से आ रहे हैं तो वहां पे हमें जजमेंट लेना होगा। लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, यूज ऑफ एथिक्स, एथिक्स बेस्ड आंसर्स, ये सारी चीजें हमें करनी होगी। तो आपको जजमेंट पे काम करना है कि कैसे आप बेटर ऑप्शन चूज कर सको इन प्रीलिम्स, कैसे आप बेटर क्वेश्चन चूज कर सको इन मेंस। दिस विल improve योर चांसेस ऑफ सक्सेस। दिस स्किल विल बी डेवलप्ड थ्रू एनालाइजिंग कि कोई ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन क्यों है प्रीलिम्स में। ठीक है, एडिटोरियल आपको पढ़ने हैं, एथिक्स के आंसर्स आपको डिस्कस करने हैं, राइटिंग आपको करनी है, अपनी मिस्टेक को खुद से रिव्यू करना है यूजिंग प्रॉपर कॉपीज। ठीक है, यूजिंग योर परफॉर्मेंस इन दी मॉक टेस्ट इन प्रीलिम्स, वहां से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। और यही सारी चीजें AIR 1 अनुज अग्निहोत्री के केस में भी हमने देखी थी, उन सर ने भी ये सारी चीजें करी थी। तो आपको जजमेंट डेवलप करना है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी मल्टीप्लायर स्किल है जो आप सीख सकते हो अपनी जिंदगी में, दैट इज हाउ टू लर्न। इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, हाउ आई लर्न इंसेनली फास्ट। उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है, अगर वो देख ले आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे सीखना है। बट ये स्किल डेवलप कर लेना। स्टूडेंट 5-5 घंटे पढ़ते रहते हैं बट वो कभी भी 10 मिनट नहीं निकालते ये सीखने के लिए कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पे मैं आपको वही सारी चीजें बताता हूँ कि यूपीएससी के लिए आखिर पढ़ना कैसे है। पढ़ा तो अब आपको कोई भी देगा, चैट जीपीटी आपको पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैटर करता है। तो आपको ये देखना है कि कैसे आप चीज़ों को बेटर तरीके से याद कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको आसानी से याद करने में मदद करती है, कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है उसको खत्म करो, कौन सा रिवीजन मेथड आपके लिए काम करता है, कौन सा नोट मेकिंग मेथड आपके लिए काम करता है, ये सारी चीज़ों पे काम करो।
हर महीने अपने लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करो। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जो करोगे कंपाउंड होंगे, यही आपको सक्सेस दिलाएंगे 1 साल बाद। तो ये स्किल, अगर इस वीडियो से कोई एक स्किल सीखनी है तो ये वाली स्किल तो जरूर से सीख लेना। इसके बाद में एंटी फ्रेजाइल। देखो, यूपीएससी एग्जाम बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एंटी फ्रेजाइल करना है, यानी कि आप अनसर्टेनिटी से सीख कर उससे अडेप्ट करके आगे बढ़ सको। जैसे अभी अनसर्टेन क्या हुआ, यूपीएससी ने क्या चेंज करा, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी, ऑप्शन अलग तरीके के कर दिए, कंप्रीहेंशन में चेंजेस आ गए, ठीक है, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, तो आप इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सको, वो होती है एंटी फ्रेजिलिटी, ठीक है। क्योंकि आप यूपीएससी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्या मैं इंप्रूव करूं कि मेरे ये जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, वहां पे मुझे कम अफेक्ट हो, मेरा नुकसान कम हो। इससे आपकी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डेवलप हो जाएगी। ओवरऑल, bonus skill for those who are watching till here: learn to use AI without getting dependent on AI. AI की मदद से अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई करो, क्विजेस क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट कंपेयर कर सकते हो, रिवीजन फास्ट वे में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन AI ऐसा नहीं होना चाहिए कि AI ही सोच रहा है, आप खुद से सोच नहीं पा रहे। क्योंकि प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको सोचना है। इसीलिए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब सेशन होते हैं तब मैं लाइव आंसर राइटिंग स्टूडेंट से करवाता हूँ, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग करवाता हूँ, ताकि वो अंडर प्रेशर सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे, वो जज हो सके। तो आप खुद से भी अंडर प्रेशर आंसर राइटिंग करो, टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दिस वाज द एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, वो स्किल समझ में आई होंगी जो यूपीएससी को आपके लिए आसान कर देगी। अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी जर्नी भी आसान हो, and you both clear this exam together, and they will thank you a lot for doing that.